हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1/3/11 का वर्ग क्या है। इसका दोस्तों आपसे वर्ग पूछा क्या है। अगर आपको किसी भी संख्या का सीधा सीधा वर्ग कहे कि सर आप 5 का वर्ग निकालिए, 6 का निकालिए, 17 का निकालिए, 19 का निकालिए, 26 का, किसी भी संख्या कहे, उसे निकालना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर संख्या कैसी दी गई है, फ्रैक्शन में। कोई बात नहीं, हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि इस तरीके का प्रश्न का वर्ग भी आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे। 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 11 एकम 11, 11 में 3 जोड़ेंगे, 14/11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14/11। ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर निकालना है। तो निकाल लेंगे दोस्तों बड़ी आसानी से। देखिए, 14 के ऊपर भी वर्ग है और 11 के ऊपर भी वर्ग है। तो 14 का वर्ग क्या होता है भाई, पहले 14 का वर्ग निकालेंगे, 196 होता है। अब 11 का वर्ग निकालेंगे, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। तो 196/121 ये इसका वर्ग हो गया। 196/121 किस ऑप्शन में है, 196/121 सी ऑप्शन में है। तो यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। भाई आपने सभी से पहले इसको सही फॉर्म में लिखा, 11 एकम 11, 11 में 3 जोड़ेंगे, 14/11, 14/11। इसका वर्ग निकालना है तो हमने वर्ग कर लिया। ठीक है। 14 का भी वर्ग निकालना है और 11 का भी। तो 14 का जब वर्ग किया तो 196 होता है और 11 का जब वर्ग किया 121 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रूट में दे रखा है, देखिए माइनस है, रूट में दे रखा है 144/576 गुने माइनस का 16/रूट में दे रखा है 64। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज अगर हो गया आप तो फिर कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझना है। देखिए 144 के बटे में 576 है। तो हम ये देख सकते हैं क्या कोई संख्या ऐसी है जो कट रही है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए 144 से मैं 144 को एक बार में काटूंगा और 144 से जब मैं 576 को काटूंगा ये 4 बार में कटेगा। तो मैंने 144 से ये दोनों ही संख्या काट दी। 144 से ये भी कट गया एक बार में और 144 से 576 कट गया 4 बार में। तो 1/4 हो गया रूट में। ठीक है। ये माइनस का साइन है, मैं माइनस ले लूँगा। अब देखिए रूट में 1/4 है तो मैं 1 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूँगा तो 1 ही रहेगा और 4 का रूट सॉल्व करूँगा तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर। गुने, यहाँ देखिए, यहाँ रूट में 64 है तो 64 का जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, जब 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 8 होता है। तो 16 के बटे में 8 हो गया। भाई अब 64 नहीं है 16 के बटे में, रूट में 64 है। जब मैंने रूट 64 को सॉल्व किया तो उसका मान कितना होता है, 8 होता है। अब 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, तो माइनस का 2 बचा। यहाँ पर सिर्फ इस ब्रैकेट में कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए माइनस से माइनस कटा दीजिए, 2 से 2 कटा दीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, माइनस से माइनस कटा दीजिए। नहीं कटा रहे आप कहेंगे सर माइनस से माइनस तो बराबर में होता है जब कटता है। चलिए मत कटाइए, मैंने मान लिया मत कटाइए। 2 से 2 कटा देंगे आप। ठीक है, 2 से 2 कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा, एक बार में। ठीक है। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 आंसर आएगा। और 1 के पहले प्लस में कोई संख्या है तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 आपका आंसर आ गया। 1 बी ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात। अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सबके समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रूट में दे रखा है 256 गुने 289 बटे में 4 की पावर 3। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूं, ये जो 4 की पावर 3 है इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 4 की पावर 3 का मान दोस्तों क्या होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो इसे हटा दीजिए, बटे में अब 64 हो गया। अब देखिए 256 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, सभी के ऊपर रूट लगा हुआ है तो सभी का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। गुने 289 का कितना होता है, 17 होता है। बटे में 64 है और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। 8 से कटाइए, 8 दूनी का 16, 2 का 17 का मल्टीप्लाई होगा 34 आंसर। 34 आंसर आ गया। अगर ऐसे प्रश्न में भी आप कभी गलती करेंगे तो फिर प्रश्न कभी गलत नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों, कभी गलती नहीं होगी इन प्रश्नों में, एक बार आपने ध्यान से समझ लिया है तो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रूट में 45 गुने रूट में 20 रूट में 12 गुने रूट में 3 का मान क्या है। सभी संख्याएं रूट में दे रखी हैं। देखिए सभी संख्या आपके पास रूट में है तो क्या आप इसको एक ही रूट में नहीं लिख सकते। देखिए ये सभी रूट में है तो मैं इनको एक ही रूट में लिख सकता हूँ। रूट में 45 गुने का 20, इस तरीके से 12 गुने 3। सभी संख्याएं जब रूट में है तो मैं उन्हें एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूं। समझ में आई बात। अब कटा लीजिए, 4 से कटेगा ये 3 बार में, 4 से कटेगा ये 5 बार में, 3 त्रिका कितना हो गया 9, 9 से कटेगा 45 5 बार में, 5 गुने 5 कितना हो गया 25 हो गया, किस में रूट में हो गया। और 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करिए 5 आ जाएगा। ये आपकी प्रश्न का आंसर आ गया 5। डी ऑप्शन में दे रखा है 5, ये हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। इतने कठिन कठिन प्रश्नों को आप इतनी आसानी से कर सकते हैं कि उनमें 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा, बिल्कुल, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतनी आसानी से करना हम आपको सिखा रहे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 की पावर 2/3 को हमें सॉल्व करना है। 8 की पावर 2/3, इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, तरीका सीखना है। 8 की पावर 2/3, देखिए ऐसा प्रश्न अगर बने तो यहाँ पर जो संख्या है उसको आप किस रूप में बदल सकते हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 8 है तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। भाई 2 का क्यों 8 होता है, तो मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। अब इसकी पावर कितनी दे रखी है 2 के बट्टे में 3, ये दे रखी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं 3 से 3 कट जाता है, 2 की पावर कितनी बची 2। भाई 2 की पावर कितनी बची 2, और 2 की पावर 2 का मान 4, ये आपका आंसर आ गया 4। 4 कहाँ पर मिलेगा सी ऑप्शन में। समझ में आ गई बात। ये जो संख्या होती है इसको बदलना आना चाहिए। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख लिया। इसकी होल पावर 2/3 है, लिख लिया। पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये गुना में रहती है तो 3 से 3 कट जाती है, तो 2 की पावर 2 बची, 2 की पावर 2 का मान 4। समझ में आई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 की पावर 3/2 को सरल कीजिए। 25 की पावर 3/2, मैंने अभी अभी बताया इस संख्या को बदलना आना चाहिए आपको। तो देखिए 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 2 25 होता है और इसकी होल पावर कितना है 3/2। अब मैंने क्या बताया ये गुना में होती है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 3 बचा, 5 की पावर 3 बचा, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125। ये आपका आंसर आ गया 125। क्या आ गया आंसर, पहला ऑप्शन सही प्रश्न का। ठीक है, सबकी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। सबसे सरल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 की पावर -2/3। इस बार माइनस का साइन दे दिया है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, मैंने क्या बताया इस संख्या को बदलिए। पहले आप इसको, आप 27 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 27 होता है, और होल पावर कितना -2/3। अब मैंने क्या बताया जब ये गुना में होता है तो 3 से 3 कट जाएगा। अब 3 की पावर कितना बचा -2। ठीक है भाई 3 की पावर -2 बचा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। घातांक करनी में मैंने आपको बताया a की पावर माइनस का m है, a की पावर माइनस में है तो माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए ये बटे में आ जाएगी, 1 के बटे में a की पावर m। ये माइनस में है तो बटे में लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। समझ में आई बात। उसी तरीके से ये माइनस है तो इसको आप बटे में लेके आएंगे, 3 की पावर 2, ये प्लस में हो जाएगी। ऊपर तो 1 ही रहेगा, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, तो 1/9 आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है, हमको क्या करना है प्लस में आंसर लेके आना है। तो प्लस में ये कैसे आएगा, जब हम इसे बटे में ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी संख्या। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1000 की पावर -1/3। बिल्कुल अभी अभी ऐसा ही प्रश्न हमने सॉल्व किया है माइनस वाला। सबसे पहले तो इसको हम चेंज करेंगे, तो 1000 है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। भाई 10 का क्यों 1000 होता है, इसकी होल पावर कितना -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 बचेगा। तो मैंने अभी अभी बताया a की पावर अगर -m है तो इसको जब चेंज करते हैं प्लस में लेके आएंगे तो बटे में आने के बाद ये प्लस में हो जाती है। तो इसको भी मैं बटे में ले जाऊंगा तो 1 के बटे में ले जाऊंगा 10 की पावर 1 को, तो ये प्लस में हो जाएगी।
तो 1 10 की पावर 1 का मान 10 ही रहेगा, तो 1/10 आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि √3 बराबर 9 है तो √81 बटे में √3 का मान है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि √9 का मान 3 होता है, तो इससे तो अब हमें कोई मतलब नहीं है, इसको तो कोई चेंज नहीं करना भाई। √9 का मान 3 होता है, ये बात आप सभी जानते हैं, तो इससे तो हमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसको ध्यान में देखिए कि √81 बटे में √3। अब देखिए आप यहाँ पर इस संख्या को किस तरीके से समझेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं लिखूँगा √27 गुने √3 और बटे में क्या लिखा है √3, अभी समझेंगे। देखिए मैंने 81 को क्या लिख किया, दो संख्याओं में तोड़ लिया भाई। देखिए 27 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, 27 3 का 81 होता है, तो 81 को मैंने तोड़ लिया है 27 गुने 3 में। अब दोनों ही संख्या ये रूट में रहेंगी क्योंकि हमारा 81 रूट में है, और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भाई 81 आएगा, हमारा रूट में आएगा, तो दोनों संख्याएं रूट में रहेंगी। और दोनों संख्याओं को मैंने 81 का मान जो है 27 गुने 3 ले लिया है। सिंपल, समझ में आई बात। आप देखिए √3 से ये √3 जब कटेगा तो बचेगा क्या आपके पास, आप कहेंगे सर रूट मेरे पास 27 बचेगा। अब 27 का कोई भी स्क्वायर रूट होता नहीं है, लेकिन 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट के अंदर ही 3 गुने 3 गुने 3, ये 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 त्रिक का 9 त्रिक का 27, तो ये रूट के अंदर 27 हो जाएगा, और रूट के अंदर हमारा 27 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये मैंने बहुत बार बताया है आपको, कोई संख्या हमारी 2 बार अंदर होती है वही संख्या बाहर आती है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार अंदर 3 है, तो मैं 3 को बाहर ले लूँगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, ये वाला। देखिए कोई भी संख्या हो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, जैसे कि 3√5 आपका लिखा हुआ है। आप इस 3 को जब इस अंदर भेजेंगे यहाँ पर रूट के अंदर, तो ये संख्या 2 बार लिखी जाएगी, 3 गुने 3 गुने 5, तो ये 3 2 बार है, ये तो यहाँ पर बाहर आया हुआ है, ये रूट का 5 बचा। और कोई संख्या ले लीजिए जैसे कि 4√5 है, जब 4 को रूट के अंदर भेजेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा 4 गुने 4 गुने 5, 5 ये वाला आ गया। इसको हमने अंदर भेजा ये 4 बार, 2 बार आ गया 4। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या होती है वो रूट के अंदर 2 बार लिखी जाती है, तो 2 बार रूट के अंदर हमारा 3 लिखा हुआ है, इसको मैं बाहर ला सकता हूँ, तो 3 आ गया बाहर, ये 3 बचा। 3√3 आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा आज के बाद इन प्रश्न में आप कभी गलती नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।